हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा मटेरियल जो स्टोर से आ गया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एज क्वारंटाइन में, जहां पर हमने उसको रखा है, तो अब उसको हमको ग्रेनुलेशन में लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वहाँ पे हमको ग्रेनुल्स बनाना है, उसके बाद ही हम उसका कंप्रेशन करके टैबलेट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो पाउडर या जो रॉ मटेरियल हमने स्टोर से रिसीव किया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उनका यूज़ क्या होता है, टैबलेट या कैप्सूल्स में उनका रोल क्या है। तो जो हमारा एपीआई होता है, एपीआई जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है किसी भी मेडिसिन का। किसी भी मेडिसिन में एपीआई और एक्सिपिएंट्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। केवल एपीआई से अकेले हम टैबलेट को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास एक्सिपिएंट्स कई तरह के होते हैं। एक्सिपिएंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो कि एपीआई के साथ मिलाए जाते हैं। हम एपीआई के साथ एक्सिपिएंट्स को इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हमको टैबलेट का शेप बनाना है, टैबलेट को स्ट्रेंथ देनी है, टैबलेट का डिसोल्यूशन रेट एंड डिसइंटीग्रेशन रेट को सही करना है। इसलिए हम एपीआई के साथ एक्सिपिएंट्स मिलाते हैं। तो एक्सिपिएंट्स हमारे कई तरह के होते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, फर्स्टली होता है बाइंडर। बाइंडर मतलब क्या होता है कि जो बाइंड करने का काम करता है। बाइंडर वह एजेंट होता है जो कि पाउडर्स को बाइंड करने का काम करता है। अभी देखिए, हमारी टैबलेट है जैसे पैरासीटामोल, ठीक है, तो एपीआई उसमें क्या हो गया, पैरासीटामोल, और उस पर जो अदर एक्सिपिएंट्स होते हैं जैसे सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट हो गया एंड एमसीसी हो गया, ये सब जो होते हैं वो एक्सिपिएंट्स होते हैं। इन अलग अलग पाउडर को बाइंड करने का काम होता है बाइंडर का। ठीक है, अभी जो बाइंडर होता है, बाइंडर जो होता है उसका हम सॉल्यूशन बना के बाइंडिंग करते हैं। तो बाइंडर का एग्जांपल होता है जैसे मेज स्टार्च हो गया बाइंडर, ओविडेंट बाइंडर एंड अदर्स होते हैं इस तरह के बाइंडर सब्सटेंस। ठीक है, अभी दूसरा आता है हमारा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है कि टैबलेट को जब आदमी स्टमक के अंदर लेता है तो वह टैबलेट डिजोल्व होनी चाहिए। अभी वह टैबलेट डिजोल्व कब होगी? जब हम डिसइंटीग्रेंट उसमें मिलाएंगे। डिसइंटीग्रेंट जो एजेंट होते हैं उनका काम ही होता है टैबलेट को ब्रेक करना। जैसे कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एक बेस्ट डिसइंटीग्रेंट एजेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स, इसको दूसरे रूप में हम पिलर बोलते हैं। डाइल्यूएंट्स इसलिए डाले जाते हैं फॉर्मुलेशन में कि हमारा जो पाउडर है उसका बल्क डेंसिटी बढ़ाया जा सके। मतलब जो डाइल्यूएंट्स होते हैं पाउडर का बल्क डेंसिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे डाइल्यूएंट्स में हमारा एमसीसी हो गया, लैक्टोज हो गया, एक्सेट्रा अदर मटेरियल्स इस तरह होते हैं जो पाउडर का खाली वजन बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंड लास्ट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो कि पाउडर में फ्लो देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या कंप्रेशन में जब पाउडर मशीन पर जाता है तो हॉपर में हमारा मटेरियल चिपके नहीं, इसके लिए हम लुब्रिकेंट्स ऐड करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम स्टीलेट हो गया एंड एरोसिल हो गया एंड अपना ये प्यूरिफाइड टैल्कम होता है। ठीक है, अभी लुब्रिकेंट्स ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे तो इससे हमारी टैबलेट पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि यदि हमने लुब्रिकेंट्स ज़्यादा मिला दिया तो हमारा क्या होगा, उस पर हाइड्रोफोबिक नेचर आ जाएगा हमारे पाउडर में। हाइड्रोफोबिक नेचर मतलब वाटर नॉट फ्रेंड, मतलब वाटर का फ्रेंड नहीं रहेगा। यदि हम उसको लेंगे अपने अंदर, है ना, तो वाटर फ्रेंडली नहीं रहेगा तो हमारी टैबलेट प्रॉपर रूप से डिजोल्व नहीं हो पाएगी, जिसका हमको जो इफेक्ट मिलने वाला है टैबलेट का वो हमको नहीं मिलेगा। या फिर यदि हमने लुब्रिकेशन मटेरियल डाला है और उसको जो टाइम दिया गया है हमें लुब्रिकेशन घुमाने का, उससे हमने ज़्यादा घुमा दिया है, तब भी हमारी हाइड्रोफोबिक लेयर उस पर बन जाती है। तो हाइड्रोफोबिक लेयर बनने से भी हमारा डिसोल्यूशन रेट जो होता है वो इफेक्ट होता है और डिसोल्यूशन टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। तो गाइज, हमने आज बात की है कि एपीआई के साथ एक्सिपिएंट्स का क्या रोल होता है और वह क्यों जरूरी है। अब इसके अगले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रेनुलेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है और किस तरह से ग्रेनुल्स हमारा प्रिपेयर किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।